हीरा एक सिंपल लड़की थी जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी। कॉलेज, दोस्त और थोड़ी सी ख्वाबों की दुनिया। अयान उसका क्लासमेट था, सीरियस और कंपोज्ड। दोनों का रिश्ता हल्के हल्के बढ़ने लगा। छोटी छोटी गुफ्तगू, छुपी मुस्कान और आंखों में वो बातें जो जुबां कभी कह ना सकी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक कि उनकी जिंदगी में वो साया नहीं आया। पहली दफा उन दोनों ने उसे एक रूफटॉप पार्टी में महसूस किया। लाइट फ्लिकर हुई, हवा में ठंडक भरी खुशबू चली और दूर से एक परछाई उन्हें देख रही थी। अयान ने मजाक बना दिया, लेकिन हीरा के दिल में अजीब सी घबराहट उतर गई। दिन बीतने लगे। हर दफा जब हीरा अकेली होती, उसे लगता कोई उसके करीब है। कभी आईने में पीछे एक चेहरा, कभी खिड़की के परले पार एक सलूट। और फिर एक रात उसे आवाज सुनाई दी, जो चीज मेरी है वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। उस आवाज में सिर्फ खौफ नहीं था, जादू था, जैसे वो लफ्ज उसके जहन में लिख दिए गए हों। अयान ने उसे संभालने की कोशिश की। उसने कहा, हीरा, तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अयान भी धीरे धीरे उस साए को महसूस करने लगा। हर जगह वो मौजूद होता, लेकिन कभी सामने आता ही नहीं। राहिल, एक नाम जो हीरा की जुबान पर कभी आया था। उसकी पुरानी डायरी में लिखा हुआ एक किस्सा। राहिल एक लड़का था जो कभी हीरा को पसंद करता था, लेकिन कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। लेकिन अब वो उसका साया उनकी मोहब्बत को तोड़ने लौट आया था। रात के वक्त चांदनी तले राहिल सामने आया। उसका चेहरा इंसान का था, लेकिन आंखें लाल चमक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हीरा, तुम मेरी अधूरी कहानी हो। मैं मौत के पार भी तुम्हें छोड़ नहीं सका। उस लम्हे में सब कुछ मैजिकल था। हवाएं रुक गईं, सितारे हल्के हल्के चमकने लगे, जैसे आसमान भी सुन रहा हो। हीरा का दिल दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ वो पुराना रिश्ता जो अब रूह बनकर वापस आया था। अयान ने उसे गले लगाकर कहा, मोहब्बत हक है, और वो हक सिर्फ जिंदा लोगों का होता है। उसने राहिल का सामना किया, दुआओं और हौसले के साथ। रूफटॉप पर एक ऐसा मंजर था जहां प्यार और साया आमने सामने खड़े थे। राहिल चीखकर हवा में घुल गया। उसकी आंखें धुंधली कर खत्म हो गई। हीरा ने आंसू रोकते हुए अयान का हाथ पकड़ा। उन्हें लगा कहानी खत्म हो गई है। लेकिन जब वो दोनों कमरे में आए, उन्होंने देखा आईने पर लिखा हुआ था, इश्क कभी मरता नहीं, मैं वापस आऊंगा। और चांद की रोशनी में वो शबनम की तरह चमकता था।